महाभारत में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने कहा था कि वह अपने पराक्रम से 20 दिन में युद्ध को समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार द्रोणाचार्य 25 दिन, कर्ण 24 दिन और अर्जुन 28 दिन में युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखते थे। लेकिन महाभारत में एक ऐसा भी योद्धा था जो कुछ ही घंटों या यूं कहें कुछ ही मिनटों में युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखता था। उसका नाम था बर्बरीक। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र था। बर्बरीक की माँ अहिलावती युद्ध कला में निपुण थी। उसी ने बर्बरीक को युद्ध कला सिखाई थी। बर्बरीक की माँ ने सिखाया था कि हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ देना। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि बर्बरीक भगवान शिव का परम भक्त था। बर्बरीक ने भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न किया था और शिव ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि वो अपने 3 बाणों से तीनों लोकों को जीत सकता है। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी भी कोई हरा नहीं सकता था। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी बर्बरीक युद्ध नहीं लड़ पाया। इसकी वजह थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में आ गया तो वह कुछ ही देर में युद्ध समाप्त कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए बर्बरीक के पास। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर से लड़ेगा। तो उसने कहा, मेरी माँ ने कमज़ोर पक्ष की ओर से लड़ने के लिए कहा है। ऐसे में वो पांडवों की तरफ से लड़ेगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि तब क्या होगा जब युद्ध में कौरव कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस पर बर्बरीक बोला, वह उनकी तरफ चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अंत में सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ बर्बरीक ही बचेगा। ऐसा होने देना कतई उचित नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को युद्ध में शामिल होते हुए नहीं देख सकते थे। ऐसे में उन्होंने बर्बरीक से भिक्षा देने को कहा। चूँकि वह ब्राह्मण के वेश में थे तो बर्बरीक ने उनको दान देने को राजी हो गया। बर्बरीक ने पूछा कि आपको भिक्षा में क्या चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक सोचने लगा कि यह ब्राह्मण मेरे सिर का क्या करेगा, यह जरूर कोई असाधारण व्यक्ति है। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से असली पहचान बताने को कहा। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और बर्बरीक को भगवान रूप में दर्शन दिए। भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद बर्बरीक ने अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही प्रकट हुए थे। यहाँ उनके मंदिर में हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए पहुँचते हैं।